हरिओम। आप सभी का स्वागत करते हैं आज इस गीता ज्ञान चर्चा में। हम पिछली बार बात करते आ रहे थे कि किस प्रकार जो विषाद से डूबा हुआ अर्जुन है, भगवान उसको कैसे धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान, जो ऊंचा ज्ञान है, जो हाईएस्ट नॉलेज है, वो दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे ही अध्याय की, श्लोक है 14 भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील हैं और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। थोड़ा और गहराई की बात भगवान कर रहे हैं। असलियत में यदि हम अपने जीवन को देखें तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुख और दुख में ही निकल जाता है। हम सुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दुख आ जाता है, फिर सुख आ जाता है, फिर सुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है। जीवन यूं ही निकल जाता है। और जब हम सुख कोई आता है तो लगता है कि हम सुखी हो गए, हमारा पूरा व्यक्तित्व सुखी हो गया। कोई दुख आ जाता है तो हमें लगता है अरे हम ही दुखी हो गए, हमारा पूरा व्यक्तित्व दुखी हो गया। ऐसी जब सर्दी होती है तो हम पूरी तरह से कप जाते हैं, गर्मी होती है तो गर्मी के लिए हाय हाय करने लगते हैं। तो भगवान यहां पर अब थोड़ा गहराई से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सुख है और जो दुख है वो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होता है। हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंख है जो देखने का काम करती है, कान है जो सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करती है, जीभ स्वाद का काम करती है, त्वचा स्पर्श का काम करती है। इस प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं ये सब अपना अपना काम कर रही हैं बाहर की तरफ। आंख जब देखती है तो देखना उसका विषय है, कान जब शब्द सुनता है तो शब्द उसका विषय है, नाक जब सूंघती है तो जो स्मेल है, बदबू हो या खुशबू, जो भी गंध है वो उसका विषय है। जीभ का विषय स्वाद है। तो जब इंद्रियां अपने विषयों की तरफ जाएं और इंद्रियों को उनका विषय अच्छा लगे, आंख को रूप बहुत अच्छा लग रहा है, कान को शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं और बार बार हम सुनना चाहते हैं, वही म्यूजिक बार बार सुनना चाहते हैं, वही रूप बार बार देखना चाहते हैं, वही गंध चाहते हैं, वही स्वाद चाहते हैं, चाहे कितना भी दूर क्यों ना जाना पड़े उस स्वाद को पाने के लिए, उस खाने को खाने के लिए। हमें वही टच चाहिए, वही स्पर्श चाहिए, वही कोमल मुलायम स्पर्श चाहिए। तो जब इंद्रियों के अनुरूप विषय होते हैं तो उसको सुख कहते हैं। अभी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके पीछे एक मन है। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वो इंद्रिय सक्रिय होती है, वही इंद्रिय काम कर रही होती है। यदि मन किसी इंद्रिय के साथ ना हो, मन आंख के साथ ना हो और किताब सामने खुली हो, तो आप किताब खुली होते हुए भी उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ध्यान कहीं और चला गया। ध्यान कहीं और है तो शब्द भले कितना तेज क्यों ना रहा हो सुन नहीं पाएंगे। ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, तो इंद्रियों के विषय सामने होते हुए भी हमारा संबंध उनसे स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि संबंध तो होता है मन के आधार पर। तो 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं। एक मुख है, बोलने का काम होता है, हाथ हैं, पैर हैं, गुदा और उपस्थेंद्रिय, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां और एक मन जो इंद्रियों के साथ हमेशा रहता है, वो अलग भी अपना व्यापार करता है और उनके साथ भी रहता है। तो ये जो 11 हैं इनको इंद्रिय कहते हैं।
अब ये जो इंद्रिय 11 हैं, सु कहते हैं अच्छा लगने को, दु कहते हैं बुरा लगने को। जो इन 11 इंद्रियों को अच्छा लगे उसे सुख कहते हैं, क्योंकि जो ख है वो इंद्रिय है। सु अच्छा लगना, ख इंद्रिय। इंद्रियों को जो अच्छा लगा वो सुख, इंद्रियों को जो बुरा लगा वो दुख। तो ये जो सुख और दुख है ये बहुत ही स्थूल स्तर पर कार्य करता है, केवल इंद्रियों के स्तर पर कार्य करता है, लेकिन हम इसको अपने ऊपर पूरे के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर आरोपित कर लेते हैं। केवल सुख और दुख में हम बहुत हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। केवल एक छोटा सा दुख ही हिला देता है, जबकि वो दुख केवल इंद्रियों के स्तर पर है, उसके अलावा वो अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो जब इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं, विषय बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारी इंद्रियां जब विषय के संपर्क में आई तो विषय अच्छा लगा तो सुखी हो गए, बुरा लगा तो दुखी हो गए। तो सुख और दुख विषय पैदा नहीं करते, बल्कि हम खुद पैदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये अच्छा लग रहा है तो सुख देने लगता है, ये बुरा लग रहा है, ये मुझे पसंद नहीं, तो वो दुख देने लगता है। तो यदि हमारी पसंद नापसंद ही हट जाए, केवल इंद्रियां अपने विषय की तरफ जा रही है, तो वहां कोई सुख दुख नहीं। लेकिन जैसे ही हम अपनी कोई वासना, कोई इच्छा, कोई स्वार्थ उसके साथ जोड़ देते हैं और वो अनुरूप होने लगे, वो काम होने लगे, तो सुख पैदा हो गया, नहीं तो दुख पैदा हो गया। इसलिए एक ही विषय किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। एक ही व्यक्ति किसी के लिए बहुत ही सुखकारक हो जाता है, किसी के लिए दुखकारक हो जाता है, क्योंकि अपने से हम जोड़ते हैं, अपनी वासना से जोड़ते हैं, अपने मन के हिसाब से जोड़ते हैं। तो सुख और दुख ये विषय के आधार पर पैदा होते हैं, और साथ साथ ये उत्पत्ति और विनाश भी हो रहा है इनका, अर्थात ये आएंगे और चले जाएंगे। ऐसा कोई सुख आज तक नहीं हुआ जो लगातार रह जाए, ऐसा कोई दुख नहीं हुआ जो लगातार रह जाए। यहां सब बीत रहा है, ये भी बीत जाएगा तो वो भी बीत जाएगा, सुख भी टिका नहीं तो दुख भी टिकेगा नहीं। दोनों उत्पत्ति इनकी हुई है, अर्थात जो पैदा हुआ है उसका विनाश हो जाएगा। सुख आया था, चला जाएगा, दुख भी आया है, चला जाएगा। तो जब सुख आया है वो चला जाएगा, तो फिर दुख आ जाएगा, फिर जब दुख चला जाएगा तो सुख आ जाएगा। जीवन यूं ही चलता रहेगा, कभी जैसे हम झूला झूलते हैं, कभी इधर इस छोर पर और कभी दूसरे छोर पर। ये उत्पत्ति और विनाश इनका हमेशा होता रहेगा, भगवान कह रहे हैं। इसलिए जब सुख आए तो सुख में ना अटक जाना, जब दुख आए तो दुख में ना अटक जाना। सुख और दुख किसी भी घटना का एक आधा पक्ष है। जब वो घटना प्रारंभ होती है और अनुकूल हो रही है, सब कोई मेरा मान कर रहा है, प्रॉफिट लाभ हो रहा है ना, सब मेरे अनुरूप हो रहा है, तो घटना का एक पहला पक्ष है और उसको देखकर हम सुखी हो गए। लेकिन अब वो जो मान हुआ था वो न जाने कब अपमान में बदलेगा, जो लाभ हुआ था कब हानि में बदलेगी, वो घटना का दूसरा छोर है। जब एक ही छोर को देखकर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको समग्र रूप में हमने देखा नहीं। समग्र रूप ये है कि जब उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश होगा। जो जन्मा है वो मरेगा, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो खोएगा, जो अनुकूल था वो प्रतिकूल हो जाएगा, जो मेरे जैसा मैं चाहता था सब कुछ वैसा हुआ, कल ऐसा भी होगा जैसा मैं नहीं चाह रहा। ये दोनों पक्ष हैं। जब समग्रता से हम इसको देखते हैं कि एक ये पक्ष है और इसके बाद दूसरा पक्ष ये आएगा, तो जो सुख है वो हमें सुखी नहीं करेगा और दुख हमको दुखी नहीं करेगा। घटना का केवल दुख वाला पक्ष यदि हम देख लें, एक पक्ष देख लें, वो दुख का है। मान लो प्रारंभ कोई घटना दुख से हो रही है
और हम पकड़ लिया कि बस ये ऐसे ही है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष सुख का है। ये सुख और दुख जब लिखे भी जाते हैं तो बीच में हाइफन लगाया जाता है, व्याकरण में इनको जोड़ा गया है। सुख और दुख जुड़े पड़े हैं। सुख यदि पैदा हुआ उत्पत्ति के रूप में, तो दुख के रूप में उसका विनाश हो जाएगा। एक उत्पत्ति हो रही है, एक विनाश हो रहा है। तो जब हम इसको ऐसा समझ लें कि उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया हो रही है और ये लगातार ऐसे ही होगी, तो क्या सुखी करेगा और क्या दुखी करेगा? पता लग गया है तो बाहर से पैदा हुआ, बाहर चला गया। मेरी इंद्रियों ने कहा ये अच्छा तो सुख, ये बुरा तो दुख, और कई बार हमारा मन दुख को पकड़ लेता है और याद करता रहता है, याद करता रहता है, लगातार उसी के बारे में चिंतन मनन करना शुरू कर देता है और हम दुखी हो जाते हैं। कई बार हम सुख को पकड़ लेते हैं और सुख को याद करते हैं, जबकि ज्यादा देर तक सुख को याद करता नहीं है व्यक्ति जितना दुख को याद करता है। तो जब सुख को ज्यादा याद करता है तो अहंकारी हो जाते हैं। सुख अहंकार का एक ऊंचा पक्ष पकड़ा देता है और दुख अहंकार का निचला पक्ष पकड़ा देता है। एक अभिमान पकड़ा देता है और एक डिप्रेशन पकड़ा देता है। दोनों ही अभिमान के दो छोर हैं, एक सुख और एक दुख, पर जो पूरी तरह से पूर्ण होते हैं। तो यदि हमने इसको देखा कि तो उत्पत्ति हुई है किसी सुख की, तो इसका विनाश हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो उत्पत्ति हुई है इसका विनाश होगा, और ये जो दोनों हैं ये अनित्य हैं। एक नित्य होता है जो हमेशा ठहर जाए, एक अनित्य है जो आया है जाएगा। अनित्य का मतलब है जिसमें परिवर्तन निश्चित है। कुछ भी कर लिया जाए, कितने भी इंतजामात कर लिए जाएं जीवन के, मृत्यु निश्चित है। सुख को कितना भी संजोया जाए, दुख निश्चित है। और जहां से सुख आता है दुख भी वहीं से आता है। जो लोग सुख के कारण बने बैठे हैं वही दुख के कारण बन जाएंगे। जिन्होंने सुख दिया था वही दुख देने लगेंगे, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अनित्य हैं, बदल जाएंगे। इनको पकड़ना नहीं, पकड़ोगे तो समय खराब है, मन खराब है, बुद्धि खराब है, पूरी तरह से जीवन को हम खराब कर रहे हैं। भला नदी को पकड़ा जा सकता है क्या? वो तो बह रही है, सुख और दुख बह रहे हैं। हमारा मन क्यों पकड़ लेता है? उससे ऊपर हम क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि हम इनको बहुत ही रहस्य तरीके से समझ नहीं पाते। हम केवल ऊपर ऊपर के स्तर से सुख और दुख को देख रहे हैं। यदि हम इसको गहराई से देखना शुरू करें तो जान जाएंगे ये अनित्य हैं। जैसे सुबह कुछ और होती है, दोपहर कुछ और होती है, सांझ कुछ और होती है, रात्रि कुछ और। प्रकृति पूरी तरह से बदलती रहती है, क्योंकि अनित्य है। अनित्य का मतलब है जहां पर लगातार परिवर्तन होता रहे वो अनित्य है। सर्दी भी लगातार नहीं रहेगी, उसमें बदलाव हो रहा है। गर्मी भी लगातार नहीं रहेगी, वहां भी बदलाव है। सुख में बदलाव है तो दुख में बदलाव है। यहाँ हर जगह हर चीज में बदलाव ही बदलाव है। इसलिए हे भारत तू इनको सहन कर, जैसा आ रहा है एज इट इज उसको स्वीकार कर। बस सहन मतलब स्वीकार, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सुख आया बिल्कुल ठीक है, वाह। दुख आया तो भी वाह। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। दोनों तरफ जब हम वाह वाह करें, उसको स्वीकार करें, उसको सहन करें, उसको कहें कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। उसमें पूरी तरह से घुप ना जाओ, उतर ना जाओ, प्रभावित ना हो जाओ। उनको केवल सहन करो, स्वीकार करो। क्योंकि ये स्वीकार का भाव तब आएगा जब पता लग जाएगा कि कुछ समय के लिए है ये। अभी कोरोना चल रहा है, कोई हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा। आया है चला भी जाएगा। भारी से भारी दुख चले जाते हैं। घर में कोई मृत्यु हो जाए, बहुत ही अजीज की, समय बीतता है भूल जाते हैं। यहाँ भारी से भारी दुख भूले जाते हैं और बड़े से बड़े सुख जो जीवन के बहुत ही ऊंचे स्तर पर सुख थे
जब व्यक्ति घोड़ी पे बैठता है तो क्या सुख में वो होता है, उससे बड़ा कोई और नहीं। वो सुख भी फिर बीत जाएगा। समय हर चीज को बिता रहा है, यहां टिकेगा नहीं। जब ये पक्का हो जाए, अंदर से ये स्वीकार हो जाए, ये सहन हो जाए, तो फिर ये चीजें हमको हिलाएंगे नहीं। और जब ये हिलेंगे नहीं तो हम पूरी तरह से उसी भाव में बने रहेंगे। आगे भगवान सुख दुख की थोड़ी और चर्चा कर रहे हैं। श्लोक 15 में कह रहे हैं कि क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ, भगवान जैसे कोई डिप्रेस हो, उसको उठाया जा रहा है तो संज्ञाएं बहुत ऊंची ऊंची दी जाती है, उसको वो पुरुष श्रेष्ठ का भाव पकड़ाया जा रहा है। वो पुरुष कहते हैं आत्म तत्व, उस आत्म तत्व का भाव पकड़ाया जा रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग विचलित नहीं करते, वह मुक्ति के योग्य होता है। अब यहां पर मुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी बताई जा रही है। कौन है मुक्ति के योग्य? मुक्ति तो आखिर सब चाहते हैं, लेकिन उसकी योग्यता पैदा होनी चाहिए। तो अर्जुन की योग्यता मुक्ति के लिए वो उत्पन्न कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं। कौन है मुक्ति के योग्य? सुख दुख को समान समझने वाला। सुख और दुख जब समान लगे, सुख ना हिलाए दुख ना हिलाए, दोनों में जब हम समान होने लगे, जब जीवन में सुख पैदा हो तो भी हम उसको ऐसे ही देख रहे हैं, उससे ना मन हिला ना बुद्धि हिली, ना अहंकार में कोई कुछ ऐसे आया। और जब दुख हुआ तो भी मन डाउन नहीं हुआ, बुद्धि में भी संशय पैदा नहीं हुए और अहंकार में भी उदासी हताशा और निराशा नहीं आई। सुख और दुख को एक समझना है। एक्चुअली ये एक ही है, ये दो है नहीं। वो तो मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं ही सुख और दुख की परिभाषा गढ़ती है, मढ़ती है। यदि वो वासना ही ना हो, वो इच्छा ही ना हो, तो भला कोई रूप अच्छा और बुरा थोड़ी होता है। हम कहते नहीं ये मेरे अपने वालों की आवाजें हैं तो ये आवाजें बहुत अच्छी है, अब मेरे बच्चों की आवाजें हैं तो ये कान के लिए बहुत सुकून देती है, ये मेरे वालों का रूप है तो ये अच्छा है। तो जहां मैंने कुछ परिभाषा दी वहीं पर सुख और दुख खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अंदर से उनको ऐसे ही देख रहे हैं, आंख यदि कुछ देख रही है और कुछ उसमें ऐसे आरोपित नहीं कर रही है, तो क्या सुख है और क्या दुख है आंख के लिए? आंख के लिए तो सब एक जैसा है। वो मेरे अंदर कुछ ऐसा चलता है जो देख रहे हैं उसमें कहता है कि ये सुख या दुख है। कान के लिए तो हर शब्द एक जैसा है, उसको वैसा ही एक शब्द की तरह देखो। नाक के लिए सब गंध एक जैसी है, उसको उसी रूप में देखो। अंदर जब हलचल ना हो, असलियत में सुख और दुख बाहर नहीं है, मेरे भीतर है। मेरे भीतर जब कुछ मेरी इच्छाओं के आधार पर हम एक कल्पना करते हैं और वो कल्पनाओं को जब पूरा होने लगता है तो वो सुख हम कह देते हैं। इसलिए एक के लिए सुख वही चीज दूसरे के लिए दुख बन जाती है। फूल हमको बहुत अच्छा लगता है, गुलाब का फूल है, वाह, लेकिन यदि कुत्ता उधर से आएगा तो वो पैर उठाकर सुसु करके चला जाएगा, उसके लिए तो वो अच्छा नहीं है। हाथी आएगा उसको उजाड़ कर चला जाएगा, उसके लिए वो भी अच्छा नहीं है। गाय आएगी उसको खा लेगी। हम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मैंने कहा अच्छा है, मैं कहीं कुछ कह रहा हूं। यदि मैं कहना ही बंद कर दूं और अपने ही उस भाव में रहूं तो सुख और दुख समान हो गए। तो सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को
सुख दुख विचलित नहीं करते। पहली बात है उसको समान समझना, क्योंकि वो समान है। कोई भी रूप समान है, शब्द समान है, गंध समान है, स्वाद समान है, उसको पहले समान समझना है और फिर उसमें जो हलचल हमारी होती है उस हलचल को थामना है। हम जीवन भर इसी सुख और दुख की हलचलों में ही उलझे रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी सुख और दुख के हिचकोले खाते रहते हैं। जीवन सुख दुख तक सीमित थोड़ी है, ये तो जीवन का सबसे बाहर का पक्ष है, स्थूल आवरण है। जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, सबसे बाहर जो सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद भी कई सिक्योरिटी लेयर्स हैं। अब हम कहें नहीं बस यही सिक्योरिटी चेक मेन है, ऐसा नहीं है। ये सुख दुख ही जीवन के लिए मुख्य है, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने जो सबसे बाहर की बात है उसकी सबसे पहले चर्चा की है, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। यदि हम सुख दुख में ही अपने जीवन को उलझा रहे हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ही बाहर के स्तर पर जी रहे हैं। ये बाहर के स्तर का जीवन कभी भी हमको हमारे भीतर जो जीवन बह रहा है उससे परिचय करा नहीं सकता। जीवन कहीं भीतर बह रहा है और हम कहीं बाहर उलझ गए। हम तो सुख दुख में उलझ गए और पूरा जीवन उलझे रहे। दुख से निकल जाना चाहें, सुख को पकड़ लेना चाहें, जब सुख को पकड़ेंगे तो दुख भी साथ साथ आ जाएगा। एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। यदि आपको हेड चाहिए तो टेल भी साथ साथ आएगी। वो तो जुड़े पड़े हैं। सुख और दुख आपस में चिपके हुए हैं, हम उनको अलग क्यों करना चाह रहे हैं? अच्छा, जीवन में ऐसा कौन है जो चाहता है कि मेरे जीवन में दुख आए? कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता। तो हमारे चाहने से कुछ थोड़ी होता है। वो आए, वहां पर मैं क्या अनुभव कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, उसके बारे में क्या परिभाषित कर रहा हूं, महत्वपूर्ण वो है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि बाहर से क्या आया, बाहर से किसी ने शब्द क्या दिया, मुझे क्या बोला, क्या बाहर से मेरे ऊपर आया। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने उसको क्या परिभाषा दी। मैंने कहा कि सब समान है। अच्छे शब्द थे वो भी, बुरे शब्द थे वो भी, किसी ने बहुत मान किया, किसी ने अपमान किया, मेरे लिए दोनों एक है। दोनों को जब हम समान समझने लगते हैं, और असलियत में समान को, उसको समान को समझना है, जानना है और उसमें टिकना है, तो एक बहुत ही ऊंची स्थिति पैदा होती है। बाहर की हलचलें थम जाती हैं और मुक्ति का अधिकारी तो वही होगा जो बाहर से पहले अपनी हलचलों को थाम लेगा। यदि बाहर ही बहुत हलचल में है तो हम चाहे अंदर की शांति का अनुभव कर लें, वो कैसे हो सकता है? ऊपर समुद्र के बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, भीतर की शांति को यदि अनुभव करना है तो लहरों के पार जाना पड़ेगा। यदि उन्हीं लहरों में अटके रहे तो शांति का अनुभव कैसे होगा? यदि पानी में भरे बाल्टी भरी है पानी से और वो पूरी तरह से पानी को हिलाया है तो नीचे पड़ा हुआ कॉइन आपको दिखाई नहीं देगा। आपको पानी को शांत करना होगा। सुख और दुख जो इंद्रियों के स्तर पर होता है, इसको शांत करना होगा, इसको सम करना होगा, इसमें एक भाव में आना होगा। उसके बाद मेरे भीतर जो आनंद, जो अक्षय सुख, जो ठहराव, जो विशालता, जो विराटता, जो जीवन की जीवंतता है, जो आत्मा का भाव है, हम उसको तभी अनुभव कर सकते हैं जब पहले बाहर से तो हट जाए। हम बाहर ही अटके रहें और फिर चाहें कि हम मुक्त हो जाएं, मुक्ति को पा जाएं और हर सुख सुखी कर जाए, हर दुख दुखी कर जाए, और फिर बात करें मुक्ति की, चर्चा करें मुक्ति की, हम सत्संग करें, हम गीता पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, मंदिर जाएं और हर सुख दुख हमें हिलाता रहे और हम चाहते रहे मुक्त हो जाएंगे।
भगवान उसकी योग्यता बता रहे हैं कि पहले सुख दुख को समान तो कर लो, उसके बाद ही तो अंदर डुबकी लगेगी। निश्चित रूप से वही मुक्ति के योग्य है जो सुख दुख को समान कर रहा है, जो हिल नहीं रहा, विचलित नहीं हो रहा। इसलिए हमें भी अपने जीवन में जब सुख आए तो समझ लेना ये जाएगा, जब दुख आए तो भी जान लेना ये भी जाएगा, ये भी बीत जाएगा, वो भी बीत जाएगा। हे राजन, हर स्थिति बीत जाएगी, यहां कुछ ठहरता नहीं है। आज तक कुछ नहीं ठहरा है, क्यों ना उसको समान देखो, क्यों ना एक जैसा देखो। और जब उसको एक जैसा देखोगे तो आप अपने भीतर अनुभव कर पाओगे, अपने भीतर उतर पाओगे, अपने भीतर को अनुभव करके उसका आनंद ले पाओगे। नहीं तो बाहर का सुख तो मिलाता रहेगा। तो मुक्ति के योग्य बनना है, उसके लिए सुख दुख को जब वो आए उसको परिभाषित ही ना करो कि ये सुख है या दुख। यदि कह दिया ये सुख तो समझो कि कोई तो था अंदर जिसने कहा सुख, और कोई कह ये दुख तो कोई तो अंदर था जो हिला। जब एक हो जाए, सुख दुख मुझे भासे ही ना। जैसे महात्मा बुद्ध को कोई मान सम्मान करे तो भी उनके लिए वही वो मुस्कुरा रहे हैं, कोई अपमान करे तब भी मुस्कुरा रहे हैं। दोनों के लिए जब एक ही भाव अंदर प्रकट हो जाए तो समझो कि सुख दुख समान हो गए। मैंने कहा ये सुख और मुझे समान होना है, मैंने कहा ये दुख और इसका असर मेरे ऊपर नहीं आए। तो सुख तो पहले ही कह दिया, दुख तो पहले ही कह दिया, उसके बाद समान कैसे हो पाएंगे? हिला तो उसने पहले ही दिया, पहले ही स्टेप पे एक हो जाए। आगे भगवान कह रहे हैं, श्लोक 16, असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है, दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शियों द्वारा देखी गई है। अब यहां पर बहुत ही एकदम जो गूढ़ रहस्य है ज्ञान का, सांख्य का, उसकी चर्चा हो रही है। दो चीजें हैं, एक सत है, एक असत है। असत का मतलब है जिसमें परिवर्तन होता रहे, जो बदलता रहे, जहां पर उत्पत्ति हो, विनाश हो, जन्म हो, मृत्यु हो, ऊपर जाए नीचे आए, लगातार जहां पर हलचल रहे, जो बना वो मिट जाए, जिसमें बदलाव हो रहा है भले सूक्ष्म स्तर पर हो रहा हो, वो असत है। यदि हम देखें पूरी प्रकृति में सब कुछ असत है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए एक जैसा रह जाए, कुछ भी देखा जाए। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले इतने सालों बाद, 1,00,000 साल बाद में सूरज पर असर आ जाएगा, उसके ताप पर असर आ जाएगा। अर्थात जो भी बाहर है उसमें बदलाव है ही है। पहले कहा जाता था हीरा है सदा के लिए, लेकिन हीरे में भी डेटोनेशन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। जो भी आकार हो गया है, जिसकी उत्पत्ति हो गई है, वो धीरे 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 धीरे, कुछ चीजें हैं कि बहुत तेजी से विनाश की तरफ चली जाती हैं, कुछ है कि बहुत धीरे धीरे जाती है। लेकिन यदि फॉर्म है, आकार है, कुछ बन गया है, तो वो मिट जाएगा, उसमें परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए बाहर का कुछ भी जो है वो सब बदल रहा है। जो भी प्रकृति से बना है वो बदल रहा है, वो एक जैसा नहीं रहता। जैसा आज है वो कल बदल जाएगा। ये शरीर हमारा प्रकृति से बना है, बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो पुराने जो है वो मर रहे हैं, नए आ रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, नए आ रहे हैं, लगातार ऐसे ही चलता जा रहा है। शरीर के स्तर पर बदलाव हो रहा है। हमारी इंद्रियां भी जो पहले बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकती थी, वो धीरे धीरे उनमें बदलाव आ जाता है। मन के ख्यालों में बदलाव आ जाता है, बुद्धि में बदलाव आ जाता है। व्यक्ति कहता है पहले ये निर्णय लिया होता तो कितना अच्छा होता।
क्योंकि बुद्धि का स्तर जो पहले था शायद वो अब नहीं, जो अब है वो बाद में नहीं, बदलाव हो रहा है। यहाँ इच्छाओं में बदलाव है, वासनाओं में बदलाव है, जो भी प्रकृति से बन गया है सब बदल रहा है। जो बदल जाए वो असत है, और जो असत है उसका अस्तित्व नहीं है। असत का अस्तित्व है ही नहीं। असत हमेशा बदलेगा, उसका नाश होगा। लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं बदलता। इस सब बदलने की प्रक्रिया में इसके बीच में कोई ऐसा खड़ा है जो जू का त्यों खड़ा है, जिसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। वो सत है, और उसका अभाव आज तक हुआ ही नहीं है। अनादि काल से जब से सृष्टि बनी है, उससे पहले भी वो सत जू का त्यों था। बड़े से बड़े युद्ध क्यों ना हो जाएं, वो सत जू का त्यों खड़ा होगा। पूरी सृष्टि प्रलय हो जाए, वो सत जू का त्यों खड़ा होगा। जन्म हो रहा हो, मृत्यु हो रही हो, वो सत जू का त्यों खड़ा होगा। वो सत ही आत्मा है। जो मैं हूं वो सत है, और जिसको मैंने कहा कि ये मैं हूं वो असत है। मैंने कहा ये शरीर में हूं, ये नाम में हूं, ये पद में हूं, ये प्रतिष्ठा में हूं, मैं धनी हूं। जो भी मैं बाहर कोई उपाधि अपने लिए देता हूं वो सब असत है। लेकिन इनके भीतर कोई ऐसा है जो वास्तविकता में मैं हूं, और जिसमें कभी भी जरा सा भी परिवर्तन आता ही नहीं है। जब जन्म हो रहा था हमारा, तब भी वो जू का त्यों खड़ा था। जीवन में सुख दुख आए तब भी वो खड़ा रहा। जब शरीर की मृत्यु होगी तब भी वो जू का त्यों खड़ा रहेगा। वो जो सत है उसकी कभी कमी नहीं होती, अभाव नहीं होता। वो पूरी तरह से भरा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड को उसी ने ही अपने अंदर धारण किया हुआ है। अर्थात वो सत चारों तरफ पूरी तरह से फैला हुआ है। प्रकृति में कुछ ना कुछ होता रहेगा, हलचल होती रहेगी। उसके अंदर जो प्रकृति है, जो आत्म तत्व के अंदर ये प्रकृति की हलचलें हैं, यहाँ पर बदलाव होता रहेगा। लेकिन वो जू का त्यों वैसे का वैसा रहेगा। जैसे समुद्र को हम देखें एक बहुत ही स्थूल उदाहरण के रूप में, कि नदियों का पानी उसमें आता जाता है और बादल बहुत सारा पानी को ले जाते हैं। लगातार वहां पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन समुद्र जू का त्यों खड़ा है। ऐसे ही हमारा जो आत्म तत्व है, जैसे आकाश जू का त्यों खड़ा है। धरती पर कुछ भी हो, आकाश पर कोई फर्क नहीं आता। वो जू का त्यों खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है अनादिकाल से। ये आकाश से भी अति सूक्ष्म जो आत्मा है वही सत है। वो जो सत है हमें उसको अनुभव करना है। हमने असत को तो देखा, लेकिन उस असत को सत देखा। जो असत है उसको असत नहीं देखा। जो बदल जाने वाला है उसको ऐसा देखा कि ये ऐसे ही रहेगा। इसलिए तो सुख दुख होता है। इसलिए तो हम कहते हैं ये जो जन्मा है ये मरे नहीं, ये जो प्रॉफिट है ये घटे नहीं, ये जो बना, ये जो मित्र हैं ये दूर ना जाएं, अपने वाले दूर ना जाएं, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। ये असत है, बदल जाएगा। पहले से ही पक्का कर लो कि जो आकार बना है वो सब बदलेगा। जब ये पक्का हो जाए कि सारा असत बदल जाएगा, तो असत मुझे कैसे हिलाएगा? और असत ही तो हिलाता है, असत ही तो बंधन में डालता है। जब मैं उस असत को पकड़ लेता हूं तो वही बंधन है, और जब मैं उस सत को पकड़ लेता हूं वही मुक्ति है। असत में जब पूरी तरह से हमारा इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, वासनाएं लिप्त रहें और उसी को हम सच मानने लगे, तो वही बंध गए हैं हम। लेकिन जैसे ही हम अपने उस सत के भाव में, उस आत्म भाव में आ जाते हैं, टिक जाते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता, तो मुक्त हो जाते हैं। तो असत को भी जानना है कि वो बदल रहा है, डेटोरिएट हो रहा है।
उसमें हमेशा से परिवर्तन है ही है, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये परिवर्तनशील है। जो भी आकार हो गया बदल जाएगा, लेकिन जो निराकार है, जो दिख नहीं रहा, जो इनविजिबल है, जो इस साकार को धारण किए हुए है, जो साकार के पीछे खड़ा है, जिससे साकार उत्पन्न हो रहा है, जो साकार को पूरी तरह से इस तरह से पल्लवित किए हुए है, वो जो पीछे है वो सत्य है। महत्वपूर्ण वो है जो पीछे है, महत्वपूर्ण वो है जिसके आधार पर ये प्रकृति खड़ी है, महत्वपूर्ण वो है जिसके आधार पर सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो सत्य है। तो सत्य को भी अनुभव करना है और असत्य को भी अनुभव करना है, दोनों को उसके वास्तविक स्वरूप के साथ अनुभव करना है कि असत्य परिवर्तनशील है, उसका अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है वो ज्यों का त्यों रहेगा, हमेशा रहेगा। हम जागे हो या सोए हो, दुखी हो या सुखी हो, लाभ में हो या हानि में हो, मान में हो या अपमान में हो, वो ज्यों का त्यों रहेगा, वही मैं हूं। तो मैंने असत को भी जाना कि वो बदल रहा है, मैंने सत्य को भी जाना कि वो ज्यों का त्यों है। दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शियों द्वारा देखी गई है। तत्वदर्शी का मतलब है देखने वाला, तत्व को देखने वाला। हमें देखने वाला बनना है, और वो जो देखने की प्रक्रिया है वो इन आंखों से नहीं, वो तो साक्षी दृष्टा भाव से होती है। पीछे वो जो मैं हूं, वहां से जब हम देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि ये प्रकृति है, और देख पाते हैं कि ये पुरुष है। तत्व के पूरी तरह से ज्यों के त्यों को देखने की प्रक्रिया जब हमारे द्वारा होने लगे, जब पूरी तरह से विवेक जग जाए और वो विवेक, वो प्रज्ञा बता दे कि ये प्रकृति है और ये पुरुष है, इसलिए भगवान कह रहे हैं दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शियों द्वारा देखी गई है। बस उसको दोनों को देखना है, ये असत है, ये सत है। इतना देखना ही काफी है, क्योंकि इतना देखने से ही हम उस असत में अटकेंगे नहीं, और इतना देखने मात्र से ही हम सत्य को हमेशा अपने आत्मसात भाव में रहेंगे, उस सत्य में ही टिके रहेंगे। और असत आएगा चला जाएगा, शरीर बना है बिगड़ जाएगा, बीमारी आएगी चली जाएगी, बचपन जवानी बुढ़ापा सब होता रहेगा। ये सब असत की प्रक्रियाएं हैं, ये सब बदल रही हैं, हमें कहीं भी अटकना नहीं है। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान। श्लोक 17वां, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो असत है उसका नाश होगा। नाश का मतलब है जिसमें जरा सा भी परिवर्तन आ रहा है उसका नाश होगा। परिवर्तन की प्रक्रिया नाश की तरफ ले जाती है। तो जिसमें परिवर्तन आ गया वो नाश की तरफ जा रहा है, लेकिन एक ऐसा है जो नाश रहित है। और किसको जान तो नाश रहित? वो जो आत्म तत्व है, वो जो सत्य है, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यह महत्वपूर्ण क्या है? जिससे पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार जिससे व्याप्त है, जिससे बना है, जिसमें व्याप्त है, वो नाश रहित, वो आत्मा, वो अविनाशी, वो सत्य, उसको हमें अपने ही भीतर आत्मसात करना है। वो नाश रहित है। ये जो प्रकृति बनी, जो भी कुछ हम देखते हैं, जैसे शरीर बना, शरीर के जन्म लेने से पहले भी आत्मा थी, शरीर ने जन्म लिया तब भी आत्मा है, शरीर मर जाएगा तब भी आत्मा रहेगी। ये घर बना, जैसे कोई एक घर बना, तो ऐसे देखें कि जमीन पहले भी थी, घर बना उसके ऊपर, जमीन फिर भी है,
और घर पुराना हो जाएगा, जमीन फिर भी रहेगी, और जब घर ढह जाएगा जमीन फिर भी रहेगी। ये जमीन ज्यों की त्यों रहने वाली है। ये स्थूल एक उदाहरण है। जैसे आकाश ज्यों का त्यों रहने वाला है, इसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आता रहेगा। लेकिन इससे भी एक और सूक्ष्म, जो इस जमीन को, इस पांचों तत्वों को अपने में समेटे हुए है, जो और सूक्ष्म है, जिसने पूरे जगत को व्याप्त किया हुआ है, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आता। वो नाश रहित है। उसका नाश किसी भी तरीके से किया नहीं जा सकता। क्योंकि अर्जुन कह रहे थे कि इनका नाश हो जाएगा, ये सब मर जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर ये नहीं है, और जो शरीर तुझको दिख रहा है ये तो सब परिवर्तनशील है। ये तो पैदा हुआ मरेगा, तू नहीं मारेगा, अपने आप मर जाएंगे। किसी ना किसी रूप में तो सब मर ही जाएंगे। जो बदल रहा है वो नाश हो जाएगा, लेकिन इनके पीछे जो इस शरीर को धारण किए बैठा है, जो नाश रहित अवस्था है, जो अविनाशी है, जो आत्मा है, वो कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता। उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं जो उस आत्मा का नाश कर सके। क्योंकि आत्मा ही सब जगह फैला हुआ इतना विशाल है। किसी चीज का यदि नाश करना हो तो उससे बड़ा बनना पड़ता है। छोटी चीज बड़ा का नाश करना मुश्किल होगा, उसको वहां पहुंचना पड़ेगा जहां उस बड़ी चीज को छोटा कर सके। आत्मा चूंकि पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लिए हुए है, तो उससे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए उसका नाश हो ही नहीं सकता। यदि हम भी अपने आप को देखें तो हम उस पूरे ब्रह्मांड के नजरिए से है ही कितना। धरती ही बिल्कुल ऐसे एक धूल के कण के समान है। उस धरती में भी जहां पर पानी है वो बहुत बड़ा हिस्सा है। रहने वाले लोग, जो स्थान है वो बहुत कम है। वहां पर यदि हम अपने को देखें तो हम हैं कितने, कोई गिनती ही नहीं है यदि ब्रह्मांड के नजरिए से अपने को देखा जाए। तो जब हमारी कोई गिनती नहीं है तो हम उसका नाश कर सकते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर व्याप्त किया हुआ है। वो जो आत्मा है, वो जो इनके सबके अंदर है, शरीरों के अंदर है, वो तो कनेक्ट है पूरे ब्रह्मांड की आत्मा से। वो कोई अलग अलग नहीं है, वो कोई छोटे रूप में नहीं है। शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो अविनाशी है उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो ये जो संपूर्ण जगत है जिससे ये व्याप्त हो गया है, वो नाश रहित है। तो इनका नाश कैसे कर सकता है? तो बेकार में परेशान हो रहा है। तो भगवान उसको एक ऊंची स्थिति, जो सांख्य दर्शन की पूरे का पूरा दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसकी बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि शरीर कैसे बनता है, परिवर्तनशील है, मर जाएगा, लेकिन इसके पीछे एक कोई ऐसा है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। वो ज्यों का त्यों हमेशा से रहने वाला है। आगे भगवान कह रहे हैं कि इस नाश रहित, ये जो आत्मा है जिसका नाश कोई नहीं कर सकता, यह जो है ये अप्रमेय है, इतना विशाल है कि इसका कोई, इसको नापा ही नहीं जा सकता। जिसका आकार होता है उसका नाप होता है। वो नाप किसी भी रूप में हो, किसी भी तरीके से हो, उसको नापा जा सकता है। जैसे चंद्रमा का आकार है, उसको नाप लेते हैं वैज्ञानिक कि धरती से चंद्रमा इतनी दूर है, चंद्रमा से सूरज इतनी दूर है, क्योंकि आकार है। हो सकता है और गहरे नापने के लिए भी वैज्ञानिक के पास में कोई आवश्यक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन जो भी आकार हो गया उसको नापा जा सकता है। लेकिन जो उसके पीछे जो निराकार रूप में है, उसका कोई परिमाण नहीं है। वो पूरी तरह से ऐसे फैल गया है, वो नापा ही नहीं जा सकता। इसलिए वो जो आत्मा है वो ऐसे सारे में फैला हुआ है, जिसका नाप है वो मरेगा,
उसका नाश होगा, वो बदलेगा। आगे कह रहे हैं वो नित्य स्वरूप, जो जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। जो आत्मा है वो नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य है। ये शरीर है जो धारण किया हुआ है, बाहर से, ऊपर का है। इसके भीतर जो आत्मा है उसका नाश नहीं, जो बाहर है उसका नाश है। क्योंकि वो आत्मा पहले से ही नाश रहित है, वो अप्रमेय है, वो नित्य है, हमेशा रहने वाला है। कभी भी ऐसा कोई समय नहीं कि जब वो ना हो, वो है ही है। लेकिन इसके जो सारे शरीर हैं, चाहे वो किसी भी जीवधारी प्राणी का शरीर हो, जो भी कुछ आकार फॉर्म में आ गया, जो भी कुछ ऐसे प्रकट हो गया, जो दिखने में आ गया, जो आंखों के ऐसे संपर्क में आ गया, समझो कि उसका नाश होने वाला है। ये शरीर नष्ट हो जाएंगे लेकिन आत्मा नष्ट नहीं। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसका नाश नहीं हुआ। लेकिन जिस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया हुआ है, वो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आत्मा तो सारे में पहले से ही विद्यमान है। वो तो शरीर है और उसके अंदर जो जीव है, जो वासनाएं हैं, जो संस्कार है, जो इच्छाएं हैं, जो इंद्रियों की शक्ति है, मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, अहंकार का भाव है, वो सब प्राण शक्ति इनको इकट्ठा करती है और इस शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में स्थापित कर देती है। आत्मा तो जू की त्यों है, उसमें कुछ भी रद्दो बदल नहीं होता। ना उसको जन्म से फर्क पड़ता है, ना मृत्यु से फर्क पड़ता है। वो तो प्राण जो है चित्त में पड़े हुए संस्कारों के आधार पर नए नए शरीर को देने का काम करता है। या एक ऐसी अवस्था आती है कि जब प्राण में चित्त का कोई भी इंप्रेशंस ना रहे, कुछ भी इच्छा वासना व्यक्ति की ना रहे, कर्मों के फल ना रहे, तो फिर नया जन्म, नया शरीर है ही नहीं। क्योंकि डेटाबेस तो इस शरीर में तैयार होता है कि अगला जन्म कौन सा होने वाला है, और फिर प्राण उस जीव को वहां पर लेकर जाता है। लेकिन यदि पूरी तरह से ही चित्त साफ हो गया, अब जाने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि कर्मों के फल ही नहीं है। फल भोगने के लिए ही तो नया शरीर है। जब वो चित्त ही साफ हो गया तो उसी अवस्था को मुक्ति कहते हैं। फिर सब तत्व तो अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। आत्मा तब भी जू का त्यों है। मुक्ति हो रही हो किसी जीव की, आत्मा तब भी बंधन में है, आत्मा तब भी। आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। जब उस आत्मा पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और ये शरीर तो मरेंगे, ये तो मिटेंगे, ये तो खत्म होंगे, होंगे ही होंगे, तो युद्ध कर ना कर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा मरेगी नहीं, तो तू परेशान क्यों हो रहा है? खाम खा परेशान हो रहा है। तू अपना काम कर, तू अपना कर्तव्य कर, तू अपना युद्ध कर। जो होना है, जैसे होना है, जिस तरह से होना है, वो वैसे घट जाएगा। तू अपने कर्तव्य कर्म से पीछे ना हट। ये 18वां श्लोक से आगे जो और श्लोक हैं उनको हम अगले सेशन में लेंगे। आपके प्रश्नों पर अभी हम चर्चा कर सकते हैं। तो प्रश्न है कि हम जो दुख है उससे कैसे ऊपर उठे। देखो यहां भी चालाकी कर जाते हैं हम लोग। प्रश्न ये नहीं है कि जो सुख है उससे कैसे ऊपर उठे, प्रश्न ये है कि दुख से कैसे ऊपर उठे। सुख को हम भोग लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं सुख पूरी तरह से मैं एंजॉय कर लूं जीवन में, और दुख से ऊपर उठ जाऊं। मतलब दुख का असर मेरे जीवन में ना आए, लेकिन सुख सुख और सुख ही आता जाए। दुख से हम तब ऊपर उठ सकते हैं जब पहले सुख से ऊपर उठे। यदि सुख से ऊपर नहीं उठ सकते
तो दुख भी हम उससे कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। दुख हिलाएगा। जितना हम सुख में सुखी होते हैं, दुख उससे ज्यादा बड़े रूप में प्रकट हो जाता है। पहला स्टेप है सुख में तैयारी करनी है। जब जीवन में सब सुख है, तब तैयारी करो सुख से ऊपर उठ जाने की। सीधा दुख से ऊपर उठने की हम तैयारी करेंगे तो वो हो ही गए, कभी नहीं होगा। जब सब कुछ परमात्मा ने सब दिया है, अब कहो कि इसके बिना भी मैं चल सकता हूं। ऐसे करके सब सुख होते हुए भी उससे अपने आप को न्यारा करो, अलग करो, और देखो कि उन सुख यदि ना हो तो मैं कहाँ हिलता हूं, मैं हिलता भी हूं, नहीं हिलता। जैसे ही आप सुखों से अपने आप को न्यारा प्यारा करने लगेंगे, तैयारी सुख में करना शुरू कर देंगे, फिर जब दुख आएगा तो तैयारी तो पहले से ही है, जो बाहर प्रकट हो रहा है उससे ऊपर उठ जाने की। सुख में तैयारी आसान होती है, हम दुख में तैयारी करने लगते हैं, सारा खेल गड़बड़ा जाता है। हम सारा अध्यात्म, सारा सत्संग, सारा ज्ञान जब मन दुखी होता है, परेशान होता है, तब सुनना शुरू कर देते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तैयारी तो सुख की है, तैयारी तो सुख में है। तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सुख में रहता है। मन दुख को पकड़ के रखता है। दुख जीवन में बहुत कम है, सुख ही सुख परमात्मा ने दिए हैं। हम उन सुखों का शुक्रिया नहीं करते। वो जो दुख दो थे, सुख सो थे, सो सुखों को भुलाकर दो दुख को मन पकड़ लेता है और मन उसी में ही रमने लगता है। लेकिन जो सुख है, जो ऐसे लगातार हमारे साथ है ही है, आप सुख में तैयारी करो उससे ऊपर उठ जाने की, उससे डिटैच हो जाने की, उससे अनासक्त हो जाने की, और ये लगातार तैयारी आपकी चलती रहे। जब कोई दुख घटेगा, आप देखना आप तैयार हैं। दुख परीक्षा है कि आप उसमें सफल हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते। आप पाएंगे कि यदि सुख में आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तो दुख कभी भी आपको हिला नहीं सकता। तो दुख से ऊपर उठने के लिए सुख से ऊपर उठना पड़ेगा, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। एक को पकड़कर दूसरा पकड़ा रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सुख को पकड़े रहें और दुख को हटा दें। व्याकरण के ऋषि ने कहा कि चिपके पड़े हैं, दोनों रहेंगे। जीवन में जितना सुख चाहोगे, दुख कहीं ना कहीं उतना ही खड़ा है। जितना मान चाहोगे, अपमान कहीं ना कहीं खड़ा है। जितना लाभ चाहोगे, हानि भी कहीं ना कहीं उतनी ही खड़ी है, छुपी खड़ी है। आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी, कभी भी प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए सुख, जो सुख है वहां तैयारी करो। दुख में आप पाओगे आप पहले से ही तैयार हैं। प्रश्न कर रहे हैं कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। आप बताओ, आप दूसरे के सुख के साथी हैं या दुख के साथी हैं? आप जीवन में सुखी होना चाहते हो या दुखी होना चाहते हो? सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वही है कि जब कोई व्यक्ति सामने मित्र दुखी है तो उसको सुख में ले आए, नीचे से ऊपर की तरफ जो ले जाए, वो सच्चा मित्र कहलाता है। और वो झूठे होते हैं, जब दुख आता है वो भाग जाते हैं। जीवन में मित्र भले एक हो, लेकिन सच्चा हो। ऐसा हो कि जब आप हिल रहे हो तो वो आपका हाथ पकड़ ले, वो हिल रहा हो तो आप उसका हाथ पकड़ ले। हम भीड़ जमात इकट्ठी कर लेते हैं मित्रों की, लेकिन जब मौका आता है, वास्तविकता में जब जरूरत होती है, तो कोई भी सामने नहीं होता। ऐसे मित्रों की कोई जरूरत नहीं है। वो आपके सुख से अपने सुख को और बढ़ाना चाहते हैं। वो आपके सुख में आकर अपने सुख को और ताकत देना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, पोषित करना चाहते हैं।
हर व्यक्ति सुख चाह रहा है, सुख की तलाश कर रहा है, सुख के लिए ही वो इतना प्रपंच करता है, सुख के लिए वो यात्राएं करेगा, सुख के लिए घूमेगा, सुख के लिए स्थान बदलेगा, सुख के लिए वो शादी रचाएगा, एक शादी से बात नहीं बनी तो दूसरी शादी रचाएगा। सब कुछ आयोजन सुख के लिए किए जा रहे हैं, या दुख के लिए करता कौन है? फिर जब यदि किसी के जीवन में दुख है तो फिर उसके नजदीक हम क्यों जाएं? क्योंकि वहां से तो दुख हमारे ऊपर असर करेगा, इसलिए हम दुख में भाग जाते हैं। लेकिन यदि वास्तविकता में हमने अपने आप को समझा है, जाना है, तो दूसरे का दुख मुझे हिला नहीं सकता और उसके दुख से मैं ऊपर उभार दूंगा। अर्जुन तो दुखी था, भगवान श्री कृष्ण उसको उसके दुख से उभार रहे हैं। अर्जुन जब पूरी तरह से शाही ठाठ में था तब भगवान उसके साथ हो सकते थे, और जब वो बिल्कुल पूरी तरह से मायूस था तब उसको छोड़ के जा सकते थे। लेकिन वास्तविकता में परीक्षा तो तब आती है जब सुख और दुख दोनों में जू का त्यों साथ रहे हमारा। ऐसा नहीं कि केवल मैं दुख में ही साथ दूंगा, वो भी ठीक नहीं। जैसा सुख में मेरा भाव है वैसा ही दुख में मेरा भाव हो। जब किसी मित्र के लिए कोई सुख घट रहा हो तब भी आप उतने ही हैं उसके लिए, जब दुख घट रहा हो तब भी उतने ही हैं। मतलब ही नहीं, हम तो मतलब से जीवन जी जाते हैं, स्वार्थ भरे पड़े हैं। कोई मेरा काम करे तो वो मेरा प्रिय है, मेरा काम ना करे तो तू कौन मैं कौन। हमारा जीवन स्वार्थ पर टिका हुआ है। हमारे लिए कोई काम कर रहा है तो उसके लिए हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, और वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा तो उसको पूछेंगे भी नहीं। स्वार्थ से भरा हुआ जीवन इसलिए सुख और दुख में हमेशा हिचकोले खाता रहता है। आप सुख और दुख को समान मानो। सुख के सब साथी दुख में ना खोए, क्योंकि हर व्यक्ति सुख के लिए जीवन में जी रहा है, वो दुख नहीं चाहता। लेकिन सुख और दुख यदि समान होने लगे तो फिर सुख और दुख का प्रभाव आप पर नहीं है। कोई दुखी है, आप उसको दुख से उभार रहे हैं। कोई सुखी है, आप उसके अहंकार को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। दोनों में आप भी सम हैं, और आप कोशिश करते हैं कि सामने वाला भी सम हो जाए। जी, प्रश्न कर रहे हैं कि हम जब दुखी होते हैं तो दुख में ही पूरी तरह से गर्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता। हमेशा ध्यान रखें, जीवन में कोई ऐसा हो जो आपके ऊपर हो, जो आपको, जहां आप मन हिल रहा हो, बुद्धि संशय में आ गई हो, कुछ रास्ता दिख ना रहा हो, कोई ऐसा हो जो आपको राह दिखाने वाला हो। कोई प्रकाश, कोई दिया, कोई टॉर्च आपके साथ होनी चाहिए। ये गुरु हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होते हैं। अर्जुन के जीवन में कृष्ण गुरु के रूप में प्रकट हुए, राजा जनक के जीवन में अष्टावक्र गुरु के रूप में प्रकट हुए, राम के जीवन में योग गुरु वशिष्ठ जो हैं वो गुरु के रूप में प्रकट हुए। कोई ऐसा हो जीवन में जो ऊपर हो, नहीं तो व्यक्ति अपने दुख से अपने आप कैसे निकल सकता है। और डिप्रेस हुआ अर्जुन अपने आप नहीं निकल सकता था, वो तो आत्मघात कर लेता, वो तो शायद खुद ही मर जाता। कोई हो जो निकालने वाला हो। इसलिए भारतीय परंपरा में हमेशा से हर घर में हर व्यक्ति अपने कोई ना कोई कहीं ना कहीं गुरु को स्थापित करते थे, कहीं श्रद्धा को टिकाते थे, और जो भी जीवन की उलझनें आती थी वहां पर जाकर उनके सामने नतमस्तक होकर उन उलझनों से निकल जाने के रास्तों को सुझवाते थे। तो जीवन में हमेशा कोई एक ऐसे रखो कि जो आप जब उलझ जाएं तो कोई राह दिखाने वाला हो। जी, प्रश्न कर रहे हैं कि जब हम मरते हैं तो कहते हैं कि आत्मा इसकी मर गई, या कोई बहुत पाप कर्म कर रहा है तो कहते हैं आत्मा इसकी मर गई।
आत्मा कहीं नहीं मरती, आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पाप कर्म करें, आप पुण्य कर्म करें, आप अच्छा जीवन जिएं, आप झोपड़ी में जिएं, आप महल में जिएं, आपके मित्र बहुत हों, आपका कोई मित्र ना हो, आप धन वाले हों, आप निर्धन हों, आप अच्छे कपड़े पहन रखे हों या फटीचर हों, आभूषण से लदे हों या नहीं हो, आत्मा से इन बाहर की चीजों का कोई फर्क नहीं है। आत्मा सबकी एक है, एक जैसी आत्मा है सबकी। आकाश जैसे सब जगह एक है, ऐसे ही आत्मा एक है। तो आत्मा ना मरती है, ना आत्मा पापी होती है, ना आत्मा पुण्यात्मा होती है। ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहम भाव है। चूंकि ये जो मन है ये भी तो आत्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ये छोटे स्तर की आत्मा है, अर्थात यूं कहें कि जो मुख्य आत्मा है वो नहीं, लेकिन ये मन बुद्धि अहंकार ये शरीर पूरी तरह से उसी आत्मा के माध्यम से संचालित हो रहा है। इसलिए हम कह देते हैं कि जिसका मन पापी है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कलुषिता है, कि ये तो पापी व्यक्ति है, इसकी आत्मा तो पूरी तरह से पापी है। लेकिन वो जो मुख्य आत्मा जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, उस पर कोई भी पाप आरोपित किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर पाप है ही नहीं। वहां पर तो केवल वो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व है। गुरु जी प्रणाम। हरिओम। गुरु जी एक प्रश्न था मेरा। जी गुरु जी ऐसा है कि जैसे बताया था कि अर्जुन जी डिप्रेस मन में चले गए थे, तब भी उनकी अवस्था वो शरणागत अवस्था में आ गए थे। तो मेरा ये प्रश्न है कि दुखी मन या डिप्रेस्ड मन की खास बात ये है कि इंसान शरण अवस्था में आता है, ईश्वर को याद करने लगता है, और सुखी मन या संतोष पाने पर क्या हम ईश्वर को भूल जाएंगे या अहंकार जैसे अवगुण को पा लेंगे? तो सुख और दुख, जब तक प्राणों में कंपन ना हो, जब तक प्राणों में कंपन ना हो, हम उससे ऊपर की यात्रा कर नहीं पाते। सुख में तो सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, एसी में बैठे हैं, खाना मिल रहा है, घर है, अच्छे कपड़े हैं, मित्र हैं, पार्टी है, घूमना फिरना है, सब ऐशो आराम है। किसको परवाह है? किसको परवाह है अपने वास्तविक जीवन की, मैं कौन हूं? ये परवाह होती ही नहीं है। ये परवाह, ये तड़फ तो तब पैदा होती है जब बाहर सब कुछ एकदम विपरीत हो जाए, सब कुछ एकदम बदला बदला सा दिखाई देने लगे, मेरे अनुकूल कुछ ना चल रहा हो। तब वास्तविक ज्ञान की तड़फ जो है, हम यात्रा अंतर्मुखी करते हैं। अन्यथा हम बहिर्मुख होकर हम ज्ञान को भी केवल ऊपर ऊपर से एंजॉय के लिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो ध्यान करते हैं और पार्टी में बड़े शौक से बताते हैं हम ध्यान करते हैं, वो केवल दिखाने के लिए ध्यान करते हैं। अध्यात्म तो तब घटता है जब तड़फन होती है, जैसे बुद्ध के अंदर तड़फन पैदा हुई थी, महावीर के अंदर तड़फन पैदा हुई थी, भगवान राम के अंदर तड़फन पैदा हुई थी, वो तुलसीदास के अंदर तड़फन पैदा हुई थी। जब तड़फन होती है और अंतर्मुखी होते हैं, तब अंदर के रहस्यों का अनुभव होता है। और ऐसे में यदि गुरु मिल जाएं, इसलिए तो लाखों और करोड़ों में कोई विरले होते हैं, क्योंकि यदि वो दुख, वो डिप्रेशन की स्थिति में यदि गुरु हैं, तो वो गुरु उस स्थिति से, उस मन की इस बिखरी हुई स्थिति से उसको आत्म साक्षात्कार तक ले जाएंगे। और यदि गुरु नहीं है तो वो बहुत नीचे की तरफ चला जाएगा। और वास्तविकता में देखा जाए तो लोगों के जीवन में गुरु होते ही नहीं। यदि गुरु हैं तो ऐसे गुरु हैं कि जैसे एक लाखों शिष्य उनके भक्त हैं, अब गुरु से साक्षात्कार होकर प्रश्न उत्तर तो हो ही नहीं पा रहे हैं, अपनी उलझन का समाधान तो हो ही नहीं पा रहा है, वो गुरु फिर तो केवल एक श्रद्धा पर टिक गए हैं। लेकिन मेरे मन के, इसलिए जो हमारा ज्ञान है, भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो बात है वो 1-to-1 सेशन है। अर्जुन बात कर रहा है, कृष्ण उसका आंसर कर रहे हैं, जनक बात कर रहे हैं, अष्टावक्र आंसर कर रहे हैं, राम बात कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ आंसर कर रहे हैं। ज्ञान हमेशा एक एक होता है। तो यदि हमारे पास मन उलझा है, दुखी है, परेशान है, हताश है, और ऐसे में हम गुरु के पास अपने उस मन की बात रखें, तो गुरु देखता है कि मौका है, वहीं से ही उस मन को ऊंचाइयों पर ले जाता है, वही चेतना को ऊर्ध्व गति दे देता है, क्योंकि वो सही समय था,
सही समय है कि लोहा तपा हुआ है चोट मार देने का। सही समय है कि सोना गर्म है, मट्टी गीली है उसको आकार देने का। सोना गर्म है ज्वेलरी के रूप में परिवर्तित कर देने का। यदि वो गर्माहट ही नहीं, वो तड़फन ही नहीं, वो भीतर हलचल ही नहीं, तो अभी तैयारी भी नहीं है। तो यदि वो वास्तविकता में अंदर से एक तड़फन पैदा हो जाए और गुरु का ज्ञान वहां मिल जाए, तो हम ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में आगे के श्लोक की चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।